क्लास। गुड आफ्टरनून अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब। गुड आफ्टरनून मनीषा, हाउ आर यू ऑल? फाइन। अच्छा चलिए, बाकी बच्चे कहाँ रह गए हैं आज? गुड आफ्टरनून संदीप, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बच्चे आ जाएंगे। एक्चुअली लेट होने पर इशू ये होता है, फिर जब बाद में बच्चे ज्वाइन करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि सर आपने क्या बताया है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है रीजनिंग की, या हो गई है? बच्चे ब्रेक लेकर अपने आप मूव कर गए इधर उधर। मनीषा, मैंने स्टैटिक पार्ट का एक पीडीएफ तो आज ही आपको शेयर कराया है, आपको मिला नहीं? एक पीडीएफ मैंने आज शेयर करा दिया मनीषा। गुड आफ्टरनून सोनाक्षी। और एक पीडीएफ मैं आपको सैटरडे तक दे दूंगा, जिसमें आपका फोक डांसेस होंगे और आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, करेंसीज भी होंगी, ठीक है? और एक सेंसस का पीडीएफ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्लास, सेंसस के बारे में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंसस? आपको पता ही होगा कि आपका जो लास्ट सेंसस था वो आपका 2011 का था, ठीक है? लास्ट सेंसस 2011 का था। अभी हाल में ही आपका सेंसस दोबारा से होना था, जनगणना जिसे आप कहते हैं हिंदी में, जो आपकी 2021 के लिए बोली गई थी, लेकिन एक्चुअल में वो पोस्टपोन कर दी गई और 2022 के लिए वो बोली जा गई है कि 2022 में वो आपकी अब होगी, ठीक है, ड्यू टू दी कोविड इश्यूज। तो बेसिकली ये डेटा जो है ये सेंसस 2011 का है, उसी डेटा के हिसाब से आप अपना रखिएगा, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो 2011 का ही आएगा, टिल जब तक आपका 2022 वाला नहीं आ जाता, ठीक है? तो ये तो कॉमन सी बात है। सेंसस की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो देखिए सेंसस होता क्या है। यू ऑल नो दैट कि आपकी पॉपुलेशन के लिए बेसिकली सेंसस निकाला जाता है, एंड पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डेमोग्राफी, ठीक है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज डेमोग्राफी। और डेमोग्राफिकल बेसिस पर, क्योंकि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेमोग्राफिक बेसिस पर बहुत अलग अलग सोर्सेस से निकाली जाती है। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में सेंसस जो निकाला जाता है वो सेंसस आपका कॉन्फिडेंशियल होता है एक तरीके से। तो कॉन्फिडेंशियल कैसे होता है? क्योंकि इसका डेटा आप हर किसी को शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, हर बार कुछ एक नई चीज ऐड करके की जाती है। जैसे कि 2011 के सेंसस को छोड़कर हम बात करें तो 2022 के सेंसस में ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी इंक्लूड करने की बात की गई थी, ठीक? तो 2022 में जब वो होगा तो उसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया जाएगा। बाकी अगर सेंसस की हम बात करें तो सेंसस जो है एक प्रोसेस है फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, पब्लिशिंग एंड disseminating statistical data regarding the population of a country। यानी हम सेंसस के थ्रू कलेक्ट करते हैं और कंपाइल करते हैं
वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि एक डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है। इट मींस पॉपुलेशन की डेमोग्राफी में जो जो पैरामीटर्स आते हैं उन सबको हम सेंसस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेंसस कवर क्या क्या करता है? सेंसस कवर करता है आपका डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की स्टडी में, जिसमें कि आपका लिटरेसी रेट भी आ जाता है, साथ के साथ आपका मोर्टालिटी रेट भी आ जाता है, आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी आ जाता है, आपका आपका MMR भी आ जाता है, आपका सेक्स रेशियो भी आ जाता है। इस तरीके से आपके डेमोग्राफिक कवरअप किया जाता है पॉपुलेशन का। साथ के साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा भी इसमें लिया जाता है एक पॉपुलेशन का, एक पूरी कंट्री का, ठीक है। एक पूरी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं उन सबको सेंसस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। The Indian census data can be considered the most reliable sources of the information on demography, economic activity, literacy and education, housing and household amenities, urbanization, fertility and mortality, scheduled caste and scheduled tribe, language, religions, migration and disability, and many other socio-culture and demographic data. इस census में हम इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं जिसमें कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं, आपका लिटरेसी एंड आपका एजुकेशन सेक्टर तो पूछा ही जाता है, साथ के साथ आपसे फर्टिलिटी और मोर्टालिटी रेट, सेक्स रेशियो, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और एरिया वाइज आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज और साथ के साथ आपका स्टेट वाइज और यूटी वाइज पॉपुलस कंट्रीज पूछी जाती हैं, और साथ के साथ आपके डिकेडल बेसिस पर भी पॉपुलस कंट्रीज में परसेंटेज का अप एंड डाउन भी पूछा जाता है कि किस आपका यूटी में परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की डाउन हुई है प्रीवियस टाइम से। तो इस तरीके से सेंसस को निकाला जाता है बेसिकली। अभी हम एक एक करके सारे ये पैरामीटर्स पढ़ेंगे, सारे जो डेटा है इनसे रिलेटेड, लिटरेसी और सेक्स रेशियो और आपकी फर्टिलिटी मोर्टालिटी से रिलेटेड, ठीक है क्लास। तो होता क्या है, देखिए सेंसस जो था ना, सेंसस आपका सबसे पहले ये कहा जाता है लॉर्ड मेयो के थ्रू आपका लाया गया था, जो कि आपका 1872 के अराउंड की बात है, ठीक। उससे बाद में आपके करीब 6 देश आजाद होने के बाद से 1947 के बाद से आपका 6 टाइम का जो इंडिपेंडेंस के बाद आपका सेंसस 6 बार कैलकुलेट हो चुका है, जबकि 2011 सेंसस जो आपका ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका जो सेंसस है ये 15th नंबर का सेंसस है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे 2022 में जो होने वाला है वो 16th नंबर का होगा, ठीक है क्लास। सो होता क्या है, सेंसस इज यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड डीमार्केटिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द इलेक्शन। सेंसस का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि जिससे हमें इकोनॉमी में कुछ भी पॉलिसीज या प्लान्स लेकर आने हैं तो हम बेसिकली उनको फॉर्मुलेट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमें ये पता रहे कि इकोनॉमी में लोगों की क्या नीड है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स और सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि व्हाट द एक्चुअली सिटीजंस वांट, ठीक, सिटीजंस को क्या चाहिए और इकोनॉमी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेंसस के बिना हम काम नहीं कर सकते, इकोनॉमी में अपना डेवलपमेंट नहीं ले सकते, ठीक है क्लास। क्लियर क्लास, क्लियर क्लास। क्लास आप सब सो रहे हैं क्या? यस, ठीक है, समझ आ रहा है यानी। देखिए सेंसस की अगर बात करें ना, तो सेंसस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए भी कुछ चीजें हैं जिसमें कि मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है, थोड़ा सा समझ के चलना है। जैसे मैंने अभी ये तो बता ही दिया आपको कि ये जो सेंसस है आपका 2011 का, ये 15th सेंसस है, ठीक है। द लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुआ था वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1931। एक्चुअल में 2011 का जो सेंसस है इसमें भी कास्ट को इंक्लूड किया गया है, SC STs को, जबकि आपका इससे पहले जो कास्ट को इंक्लूड किया गया था कास्ट बेस्ड सेंसस, वो आपका ब्रिटिशर्स के थ्रू 1931 में हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 है वो आपका 2 फेजेस में कंक्लूड हुआ था, 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 1 फेज वाज द हाउसिंग लिस्टिंग, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, यानी पूरी एरिया वाइज हर एक जगह पर हाउसिंग लिस्टिंग का मतलब कि हर घर में कितने मेंबर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। साथ के साथ फिर हमने पूरे पॉपुलेशन इनोमरेशन किया था। पॉपुलेशन इनोमरेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, लिटरेसी रेट क्या क्या रहा, किसका आपका सेक्स रेशियो क्या है, मोर्टालिटी रेट क्या है, ये सब आपका किस में आया, पॉपुलेशन इनोमरेशन में आया।
तो ये पाया गया कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो कितनी है आपकी, दैट इज 1210.2 मिलियन is nearly equal to the combined population of the following countries। यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो टोटल आपकी इन 5 कंट्रीज के साथ मैचअप करती है। कौन कौन सी कंट्रीज? वन इज ऑफ यूएसए, सेकेंड वन इज ऑफ इंडोनेशिया, थर्ड वन इज ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर आपका जापान। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन सीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 181 मिलियन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 2001 टू 2011। एक्चुअल में 181 मिलियन जो आपकी पॉपुलेशन है वो इस डिकेड में, लास्ट डिकेड में इंक्रीमेंट पाया गया है 2001 से 2011 तक। ठीक है क्लास, दिस एडिशन इज स्लाइटली लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये एक्चुअल में जो एडिशन हो रहा है ये ब्राजील की पॉपुलेशन के लगभग का है। ब्राजील की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो आपकी अराउंड इतनी ही है, 181 मिलियन। ठीक, तो एक्चुअल में हमारी पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए सेंसस में, तो ये कहा जाता है कि पहले के टाइम पर सेंसस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि 1891 के अराउंड, 1891 से 1921 तक सारी पॉपुलेशन जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी। इट मींस बहुत ज्यादा आपका बढ़ोतरी नहीं होती थी पॉपुलेशन में। कब से कब तक? 1891 से 1921 तक के पीरियड में। लेकिन उसके बाद की पॉपुलेशन में बोले अगर 1921 से 1951 तक, 1921 से 1951 तक की पॉपुलेशन स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन कहलाती है। स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन का मतलब था कि पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीमेंट देखा गया, कुछ परसेंट का। ठीक है, तो हम उस पॉपुलेशन को क्या कहते थे कि वो स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन थी। साथ के साथ 1951 से 1981 का जो पीरियड रहा वो आपका हाई ग्रोथ पॉपुलेशन का रहा था, और जब से आपकी पॉपुलेशन क्या हुई इंडिया की, बढ़नी शुरू हुई है। दैट इज 1951 से 1981 का टाइम पीरियड। ठीक है, और साथ के साथ ये कहा जाता है कि 1921 का जो टाइम पीरियड था, 1921 का टाइम पीरियड, ये आपका ईयर एक्चुअल में ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। ग्रेट डिवाइड ईयर क्यों कहलाता है? क्योंकि इस ईयर में ना नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन देखी गई, यानी जो पॉपुलेशन थी 1921 के टाइम पर उसमें डिक्लाइन देखा गया। तो अगर जब भी कभी किसी पॉपुलेशन को रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर्स, प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्टिव में घटना देखा जाता है तो हम कहते हैं कि वो आपका नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन होती है। ठीक है क्लास, तो 1921 के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि किस ईयर को हम डिवाइड कहते हैं। ग्रेट डिवाइड का मतलब होता है जब आपकी ग्रोथ पॉपुलेशन में नेगेटिव चीजें आने लग जाए, नेगेटिव बोला जाए उसको। संजित, मैंने अभी स्क्रीन चेंज नहीं किया है, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, मैंने ये पीपीटी में नहीं ऐड किया है। ये मैं सिर्फ प्रीवियस आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपका किस तरीके से 1891 से लेकर के अब तक का टाइम पीरियड जो है वो चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या क्या ग्रोथ चेंजेस हुए। ठीक, सो सेंसस के बारे में ये चीज आपको याद रखनी होगी थोड़ी सी। ये तो याद ही रखना है कि 1921 का जो ईयर है वो आपका ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए प्रीवियस टाइम की, तो कुछ एंशिएंट टाइम पे जो सबसे पहले आपका सेंसस हुआ था एंशिएंट टाइम का, वो आपका ऋग्वेदा के टाइम पर हुआ था अराउंड 800 से 600 BC के अराउंड। ठीक है, जो कि आपका मेंटेन्ड हुआ बाकी के आगे टाइम पर करीब 3rd सेंचुरी BC में बाय द अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी उसमें। क्योंकि अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई थी वो एक इकोनॉमी बुक थी, लेकिन वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर रीन की थी, एक पर्टिकुलर एरिया की थी। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो हम बोले कि मॉडर्न साम्राज्य में चंद्रगुप्त के दरबार का वो था आपका पॉलिटिशियन काइंड ऑफ कह सकते हो, या टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था बेसिकली कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य कहते हो। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी तो उन्होंने उसमें एक पॉपुलेशन का डेटा दिया था, तब से ये प्रथा चलती हुई आ रही है इंडिया में। फिर मेडिवल टाइम पर अगर हम बात करें तो मेडिवल टाइम पर आईना अकबरी जो कि आपकी अबुल फजल ने लिखी थी, मुगल एम्परर अकबर के दरबार में थे ये, जिन्होंने की पॉपुलेशन, इंडस्ट्री और वेल्थ आदि इन सब चीजों के बारे में क्या किया था, इस बुक में एड ऑन किया था मेडिवल के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस जो था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू कंडक्ट किया गया था अराउंड 1862 से 1872, जो मैं आपको बता रहा हूँ
कि 1872 में फर्स्ट टाइम आपका लॉर्ड मेयो ने इसको स्पेसिफिकली तरीके से किया था, और सेंसस नाम की कोई चीज जो कि ऑलरेडी आपकी अनदर कंट्रीज में थी, लाइक स्वीडन में सबसे पहले सेंसस डेवलप हुआ था, तो एक्चुअल में उन्होंने इंडिया में भी ये चीज लेकर आए 1872 के अराउंड, ठीक है। तो फर्स्ट पैरेलल सेंसस ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1881, और सबसे पहला जो आपका सेंसस कैलकुलेट करना शुरू किया फिर वो आपका कब हुआ, 1881 में हुआ, ठीक है क्लास। और उसके बाद से अब हर 10 साल बाद आपका सेंसस क्या होता है, कैलकुलेट होता है जनरली, ठीक। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो इंडिया लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011, अभी के टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो, जिसमें कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड कितनी बता रहे हैं, 121 करोड़, 121 करोड़। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन द वर्ल्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर हम बोले तो ये सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना इजी नहीं है इस चीज का, ठीक है। सो ये आपका प्रीवियस टाइम के बारे में है कुछ बात, समझ आया क्लास बात क्या कह रहा हूं मैं आपको, क्लास समझ आ रही है बात? ओके, सो देखिएगा उसके बाद अगर आर करंट पॉपुलेशन इज 135 करोड़, एक्चुअल में प्रेरणा सेंसस के हिसाब से अगर चलोगे ना, देखिए सेंसस ये 2011 का है, 2011 में जो कैलकुलेशन हुई थी वो ये है। अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 में मोर्टालिटी रेट भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, कुछ आपका इन्फेंट भी आए होंगे, कुछ आपकी डेथ जो हुई है, साथ के साथ आपके बर्थ भी हुई है, तो हम ये कहेंगे ना कि पॉपुलेशन बड़ी होगी ना प्रेरणा। क्वेश्चन जो बनेगा वो सेंसस से ही बनेगा, रिसेंट से नहीं बनेगा। अभी जो ये डेटा आएगा ना 135 करोड़ का, ये आएगा आपका 2022 में। हाँ, एक्चुअल में सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंसस का जो डेटा आप बता रहे हो, ये डेटा 2022 के सेंसस में ऐड ऑन करके बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको डेटा जो पूछा जाए, क्वेश्चन जो बनेंगे ना पेपर में, वो सेंसस डेटा के हिसाब से ही बनेंगे, वो अभी रिसेंट के हिसाब से नहीं बनने वाले हैं जब तक सेंसस नहीं आ जाता, ठीक प्रेरणा, ठीक है प्रेरणा। सो देखिएगा अब अगर हम बात करें आगे, तो इंडिया की सेंसस की अब मैं अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या क्या कितनी कितनी पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, कौन से यूटी में कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये भी सुनते चलेगा और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। तो देखिए इंडिया पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में पॉपुलेशन की अगर बात करें तो देखिए इंडिया टोटल पॉपुलेशन स्टैंड्स एट दी 1.21 बिलियन, फाइन, which is 17.7% more than the last decade, यानी जो लास्ट आपका सेंसस था उससे आपकी कितनी ज्यादा है पॉपुलेशन, अभी 17.7 है। और सेम एज प्रेरणा अगर अब हम 2022 में कैलकुलेट करेंगे तो वो पूरा प्रीवियस टाइम की पॉपुलेशन यानी 2011 की पॉपुलेशन जो कि 1.21 बिलियन है, और अब की पॉपुलेशन का परसेंटेज काउंट किया जाएगा, फिर वो यहाँ पर ऐड होकर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। The population growth of females was greater than that of the males. Population जो बड़ी है वो females की जो है हमारी was greater than that of the males, ठीक है, males से ज्यादा थी। The male population rose by 90.97 million while the female population rose by the 90.99 million, ठीक है। तो याद रखिएगा 90.97 मिलियन आपके क्या है, मेल्स हैं टोटल पॉपुलेशन में, और आपके 90.99 मिलियंस फीमेल्स, ये आपका थोड़ा सा अप्रेज हुआ है फीमेल्स का। उसके बाद इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू बाय 17.7% ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 2001 to 11 एज अगेंस्ट दी 21.5% इन द प्रीवियस डिकेड। एक्चुअल में जो प्रीवियस टाइम का था 2001 वाला जो था वो आपका कितना था, 21.5% था, जो अब का है वो आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 17.7% हुआ है। Among the main states, the highest decadal growth in the population has been recorded in Bihar. Actual में decadal growth का मतलब होता है last 10 years का जो percentage रहता है population का, decadal word ये उसी के लिए है।
क्योंकि आपका सेंसस भी लास्ट 10 इयर्स में कैलकुलेट किया जाता है, डेकेडल भी यहाँ पर यही चीज है। डेकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन बिहार इज 25.4%। जो आपका सबसे हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ देखी गई है पॉपुलेशन में, वो किस में देखी गई है? आपकी बिहार में देखी गई है। while 14 स्टेट एंड यूटीज हैव रिकॉर्डेड ऑन इंक्रीज ऑफ 20%। ठीक है, बाकी के जो 14 स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें कितनी देखी गई है? 20% देखी गई है। आपको प्रॉपर एक डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, हर किसी का आप टॉप 5 भी याद करके रख लोगे ना, या फिर आप लीस्ट और हाईएस्ट याद कर लोगे तो भी काफी होगा। ठीक है, मोस्ट और लीस्ट याद रखोगे, दैट्स इट, क्योंकि पेपर में आपसे टॉप 5 में से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस में बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है इंडिया का, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन दैट इज 20 करोड़। उसके बाद है महाराष्ट्र विच इज 11 करोड़ एंड उसके बाद है बिहार दैट इज 10 करोड़। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है आपके ये 3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी की बात करें तो दैट इज दिल्ली। दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 1.67 करोड़ है। ठीक है क्लास, उसके बाद अगर हम बात करें लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ की जिस स्टेट की है वो है आपका सिक्किम, 6 लाख। और उसके बाद है आपका मिजोरम, सॉरी पहले नंबर पे मिजोरम रखिएगा, उसके बाद आप रखिएगा नेक्स्ट है हाँ सॉरी, सही है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में सिक्किम 6 लाख और उसके बाद जिसकी ज्यादा है वो है मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रखे हैं मैंने। उसके बाद लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी की अगर बात करें तो दैट इज लक्षद्वीप। ठीक है, 64,000 सिर्फ यहाँ पर पॉपुलेशन है लक्षद्वीप पर। तो ये चारों डेटा आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे आपके। अगर डेकेडल ग्रोथ रेट में बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1911 1921, जो मैं आपको बता चुका हूं। जबकि अगर हम बात करें स्टेट्स विद द हाईएस्ट ग्रोथ रेट जिसमें देखा गया है वो आपका किसमें देखा गया है? मेघालय में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लास्ट 10 इयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है स्टेट वाइज, वो किसका बढ़ा है? मेघालय का। कितना बढ़ा है? +27.9%। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक है, प्लस है तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट यानी इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दैट इज 26%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूटी में तो यूटी में हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो है नागालैंड का। लेकिन हाईएस्ट ग्रोथ रेट में नागालैंड हुआ तो है, लेकिन उसमें एक्चुअल में संजित आप शायद गलत समझ रहे हो डियर। यहाँ पर ना जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपने पढ़ा है ये वाला डेटा, ये आपने पढ़ा है कि बिहार में जो है ना हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। फाइन, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो ये देख रहे हो स्टेट वाइज हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है इंक्रीमेंट कितना हुआ है। इट मींस यहाँ पर बिहार वाले में पॉपुलेशन में परसेंटेज हुआ है, पॉपुलेशन में आपका इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट जो हुआ है दैट इज ऑफ हियर। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी ग्रोथ रेट की बात हो रही है। मेघालय में जो ग्रोथ रेट हुआ है वो कितना है? दैट इज मेघालय बड़ा कितना है। ठीक है, वो पॉपुलेशन वाइज बात हो रही थी पीछे। ग्रोथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन राइट, बट एक्चुअल में देखिए संजय, जब हम बात करें सिर्फ ग्रोथ रेट की ना तो हम वहां की पूरी इकोनॉमी लेवल तक की बातें करते हैं संजित। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो सिर्फ एक पैरामीटर लिया जा रहा है, दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट से बात की जा रही है तो ग्रोथ रेट का मतलब है जिसमें कि हम सारा इंक्लूड करें, वहां की इकोनॉमी, वहां का स्टेटस। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो यानी सिर्फ हमने पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखा है लास्ट डिकेडल। ठीक, सो स्टेट्स विद द हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो कि आपका मेघालय में +7.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में +26%। ठीक, उसके बाद यूटी में अगर बात करें तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपका नागालैंड का, जो कि डिक्लाइनिंग में आया है प्रीवियस टाइम से, 0.6%।
और आपका केरला में। सॉरी सॉरी सॉरी, यस, आपका जो फोर्थ पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है वो रिवर्स हो गए हैं, सॉरी, ये मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप समझ पाएंगे अगर मैं यही समझा दूं तो? हाँ, नागालैंड एंड केरला हैव द लोवेस्ट रेट, जो कि आपका 0.6% से, और केरला में प्लस 4.9%। ठीक है क्लास, इसे यहाँ पर आप इंटरचेंज करके समझ लीजिएगा। जबकि आपका यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट इज दादर एंड नगर हवेली। ठीक है क्लास, यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है दैट इज दादर एंड नगर हवेली, कितना, प्लस 55.9%। और आपका स्टेट विद द लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो कि आपका नागालैंड एंड केरला है। तो यहाँ पर ये समझ के चलेगा, इंटरचेंज हो गया है। उसके बाद अगर यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट की बात करें तो दैट इज योर लक्षद्वीप। ठीक है, इट्स -6.3%। ठीक, तो माइनस जहां पर भी है वो लोवेस्ट में समझ के चलेगा, और जहां पे भी पॉजिटिव है वो आपका हाईएस्ट ग्रोथ रेट में समझ के चलना है। ठीक क्लास, नाउ मर्ज संदीप, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जब भी हम ये डेटा की बात कर रहे हैं तो प्लीज गाइस ये समझ के चल लीजिए कि ये 2011 का डेटा है, मर्जिंग अब हुई है, तो मर्जिंग का अब जो डेटा आएगा ना वो आपका आएगा कब, 2022 में। ठीक है, तो प्लीज ये बात दिमाग में बिठा के चलिए, बार बार इस चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस 2011 के डेटा के बनेंगे। अभी का जितना भी 10 साल में कुछ भी चेंज हुआ है उससे नहीं बनेंगे। ठीक है, वो 2022 के सेंसस में आएगा। ठीक क्लास, उसके बाद अगर हम बात करें दी नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर जितना भी डेटा है, जो यूनिट्स लिखी गई हैं, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है, उसको याद रखिएगा, वो पर स्क्वायर किलोमीटर है। आपको ये बात पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए अर्बन और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन या सिटीज की या फिर आपके स्टेट्स की क्या क्या होती है क्लास, ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? क्लास, हाउ यू विल डिफाइन दैट द कि ये अर्बन एरिया है? अर्बन एरिया किस बेसिस पर, क्या पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए अर्बन एरिया की? क्योंकि डेमोग्राफी आपने अगर थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको ये बात समझ आ पाएगी, अदरवाइज संदीप देखो, ऑफिशियल डेटा का मतलब तो ये है ना कि जब आपका सेंसस पूरी तरह से निकल के आ जाएगा। अभी तो कंपाइल हो रही हैं चीजें, ये इसमें मर्ज हो गया, इतनी पॉपुलेशन और बढ़ गई। अभी ऑफिशियल डेटा हम किसको बोलेंगे, जब पूरा आपका सेंसस निकल जाएगा, जब सेंसस आ जाएगा तब ऑफिशियल डेटा माना जाएगा ना वो। और दी क्वेश्चन, प्रेरणा आप कहाँ होते हो? प्रेरणा आप सुनते नहीं हो जनरली, मैंने अक्सर देखा आप बाद में हमेशा मेरे से पूछते हो कि सर क्वेश्चन क्या था बता दीजिए। आप कर क्या रहे होते हो? आई वॉज रीडिंग द स्लाइड। मतलब मेरा सुनना मैटर नहीं करता, यू आर जस्ट रीडिंग द स्लाइड। अर्बन हैव हाईयर पॉपुलेशन देन रूरल, ऑब्वियस है संदीप। व्हाट इज द न्यू थिंग इन दैट? ऑब्वियस है, सबको पता होगा कि अर्बन में हाई पॉपुलेशन होती है देन द रूरल एरियाज। देखिए अर्बन एरियाज, प्लीज गाइस ये पढ़िएगा आप, ठीक है, क्योंकि ये चीज ना बहुत लंबा डिस्कशन ले जाएगी, हर एक को मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। बाकी मैं अर्बन एरियाज का बता दे रहा हूँ। अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया में 5000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर आपके 5000 लोग अगर रह रहे हैं तो आपका किस में लिया जाता है, अर्बन में लिया जाता है। और रूरल के लिए आपका जो होता है दैट इज ऑफ 1000, ठीक है, 1000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रूरल के लिए होते हैं, और अर्बन के जो होते हैं दैट इज ऑफ 5000। ठीक, साथ के साथ आप ये भी कह सकते हो कि अर्बन हम उसको बोलते हैं कि अर्बन एरिया में ज्यादातर लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में,
मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सारी, ठीक है, जबकि रूरल एरियाज उन्हीं को लिया जाता है जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन वाइज ये डेमोग्राफिक डेटा डिवाइड किए जाते हैं, ठीक, अर्बन, रूरल, सिटीज, टाउन्स, तो इन सबको आप एक बार देख के रखिएगा कि किसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, तब जाकर उनको क्या दिया जाता है। नो प्रेरणा, दिस इज नॉट फॉर दी जीडीपी कैलकुलेशन ना, सेंसस में हम जीडीपी को नहीं रख रहे हैं, सेंसस और जीडीपी का दोनों का बहुत अलग अलग वे है। इनकम पर कैपिटा जो है वो आपके जीडीपी के लिए कैलकुलेट होती है, वो अलग डिवीजन है, ठीक है। कैलकुलेट किया जाएगा लेकिन वो जीडीपी का काम है, मतलब जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा उसको, सेंसस में कोई लेना देना नहीं है इनकम पर कैपिटा का। तो देखिएगा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का तो पता ही होगा ना सबको, पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी क्लास। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग अवेयर हो चीजों से। कितने पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, yes, the number of people residing per square kilometer, ममता गुप्ता, ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल रिजाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी शो करती है, जिसमें कि आपकी 2001 की पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 325 पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जबकि 2011 में जो है वो दैट इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें तो अमंगस द स्टेट्स द बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विद अ डेंसिटी ऑफ 1106 किलोमीटर 6 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार की है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद आपकी किसकी है, दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल की, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली, जो कि आपका मोस्टली डेंसली इनहाबिटेड एरिया में आता है, 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके साथ साथ उसके बाद आता है चंडीगढ़ जो कि 9,258 9,258 पर स्क्वायर किलोमीटर among all the states and the UTs, clear, both in the 2001 and 2011 census के हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश has the minimum population density with a density of 17 per square kilometer, सबसे कम जो है आपकी स्टेट वाइज वो किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक। उससे ज्यादा सबसे ज्यादा बिहार की है, और यूटी में अगर बात करें दिल्ली के, उसके बाद चंडीगढ़। तो देखिए यहाँ पर भी नीचे डेटा यही लिखा हुआ है, स्टेट्स विद द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार 1106, वेस्ट बंगाल इज 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि यूटी में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, और आपकी उसके बाद है मिजोरम की दैट इज 52। empty area is not considered for the census calculation, census में population density के लिए empty area को calculate नहीं किया जाता है संजय। people are residing particular area ना, तो हम population density तो उसे मानेंगे ना जब आप किसी जगह पर आपकी particular population reside कर रहे हो, when it is vacant, तो how will calculate the population, ठीक है संजय। So states with the lowest density of population, Delhi that is 11,320 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यूटी में लोवेस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है क्लास, that is 42 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये चारों डेटा याद रखने हैं, इन सबसे ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि ये पूरी स्लाइड में से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं, और सेंसस से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से डन हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दी नेक्स्ट वन इज योर सेक्स रेशियो सेंसस ऑफ द इंडिया 2011, ठीक है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं
तो सेक्स रेशियो ऑब्वियस है आपका, मेल एंड फीमेल कितने आपके हैं, ओवर द 1000 मेल और 1000 फीमेल कितने कौन कौन है, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। जैसे कि सेक्स रेशियो में अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से 940 फीमेल है अगेंस्ट द 1000 मेल्स, ठीक है, which is the 10% more than the last census when the sex ratio stood at 933, मतलब 933 आपकी फीमेल्स थी पिछले टाइम के सेंसस में, और अब के टाइम के सेंसस में 10% इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हरियाणा हैज द वर्स्ट मेल फीमेल सेक्स रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स व्हाइल केरला फेयर्स द बेस्ट। हरियाणा में सबसे कम फीमेल्स हैं, जबकि आपकी बात करें केरला में ये बेस्ट वाली स्टेज पर है, केरला में फीमेल्स पर मेल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अभी जो हम बात करेंगे, केरला में मेल से ज्यादा फीमेल्स हैं, दैट इज 1084, ठीक है। तो देखिएगा, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन हरियाणा इन 2011 स्टैंड्स 879, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो है वो 889, पंजाब में उसके बाद 895, ठीक है। तो स्टेट्स विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो है केरला, जिसमें कि फीमेल जो है पर 1000 मेल्स आपके 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, जबकि आपकी यूटी में अगर बात करें, फिर से आपका चेंज हो गया है क्लास। स्टेट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है ना आपका, वो आपके हरियाणा जम्मू कश्मीर, ये इंटरचेंज हो गया है क्लास, आई हैव टू करेक्ट दिस स्लाइड, ठीक है, पता नहीं ये कैसे चेंज हो गया है। स्टेट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है हमारे वो कौन से हैं, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर, जबकि यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो है पुदुचेरी, दैट इज 1037 पर 1000 मेल्स, और यूटी विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है वो कौन है आपका, दमन एंड द्वीप, दैट इज 618, ठीक है क्लास। तो ये चारों डेटा फॉर द सेक्स रेशियो, क्लियर क्लास, समझ आ रहा है सबको, रवनीत, करण, अनमोल, सोनाक्षी, उमंग, ओके ओके, ठीक है, चलिए बस समझते चलिएगा, डेटा बल्कि ये याद ही करना है आपको सारा। केरला जाने का विचार चल रहा है करण हाँ ऐसा करो, वहां पर 100 मेल्स और पहुंच जाओ, ठीक है, तो कम से कम 1100 मेल्स पर कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि 1100 मेल्स पर 1084 फीमेल्स हैं, ठीक, +1 करंट, अच्छा 1101, यस ये है जनरली, एक्चुअल में जहां पर आपका हाई लिटरेसी रेट होता है ना, वहां पर सेक्स रेशियो भी हाई होता है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बड़ी स्ट्रांग है भाई केरला वालों की, दे आर वेल अवेयर विद द नॉट द फीमेल फुटिसाइड्स को किल ना करना। खैर अब तो बहुत स्टेट्स में अवेयरनेस है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है इस चीज को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी, इवन रूरल एरियाज, जहां पर ये चीज अभी भी कंटिन्यूएशन में है, ये नहीं जाती लोगों के दिमाग से, ठीक है। लोगों को अभी भी यही लगता है कि मेल्स ज्यादा है, मेल्स को ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और उनको बीइंग एज अ मेल, मैं भी यही सोचता हूँ कि क्यों ऐसा सोचते हैं लोग, बेबी इज बेबी, कोई भी हो। अच्छा करण आप हरियाणा से हो ना, मेल डोमिनेटेड कंट्री, बट आज के टाइम पर तो मैं ये कहूंगा कि फीमेल जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं मेल्स पर, फीमेल्स ज्यादा सुपीरियर है मेल्स से, संदीप। हर जगह नहीं तो कहाँ की बात आप कर रहे हैं, हर जगह नहीं है तो आप किसी भी सेक्टर में ले लो। उमंग फीमेल सुपीरियर है पर कोई मानता नहीं, दैट्स फाइन, बट एक्चुअल में ना आप देखना एक टाइम बाद मतलब जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को बोला जा रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट को बोला जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, उस तरीके से तो देखना कि मेल्स कुछ नहीं रहेंगे कुछ टाइम बाद। अरे पुरुष प्रधान देश उमंग, पुरुष प्रधान देश,
पुरुष प्रधान देश ये कहता है कि फीमेल फोर्टिसाइड्स को मार दो, है? हाँ। हरियाणा में भगवान देवे भी लड़के ज्यादा ही हैं। हाँ शायद करण, मैंने भी ये चीज नोटिस की है। कुछ एंसेस्ट्रल चीजें ऐसी है ना कहीं कहीं पर जहां पर ये चीज है, ठीक है। लाइक आपका अगर पंजाब चंडीगढ़ में बात करें तो वहां पर भी आप देखिएगा मेल्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल। ठीक है क्लास, बाकी हाँ ये होगा। अच्छा करण, आपको पूरा यकीन है कि आपने कोई भ्रूण हत्या नहीं की? ओ माय गॉड। करण, गॉड नोज, भगवान जानता है, वी कांट से ना एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके प्लान आपके प्लान से बेहतर होंगे। वो एक्चुअल में जो डिसाइड कर रहा है ना, आप कितना ही सोच लो, वो हर चीज में सक्षम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेचर जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है ना, वो आप अभी देख भी रहे हो, तो वो किसी भी हद तक कर सकता है। नेचर हैज पावर टू हील एवरीथिंग, और नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यस ममता, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फीमेल ज्यादा पोजीशन होल्ड कर रही हैं। हाँ करण, यू आर, देखो आई एम नॉट आर्गुइंग विद यू करण, आप ठीक हो अपनी जगह पर। एनएसएसओ, संजित एनएसएसओ। चलिए कोई नहीं। बस करो, बस करो। क्लास, स्टॉप दिस कन्वर्सेशन, ठीक है। आगे टॉपिक कवर करते हैं। आप बहुत लंबा डिबेट कर लेते हो और बेमतलब की डिबेट करते हो, ठीक। चलिए, यस अभी आ रहे हैं हम, आपके सबके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, रुकते चलिए सब। तो देखिएगा सेक्स रेशियो के बाद, स्टॉप दिस क्लास प्लीज, स्टॉप दिस कन्वर्सेशन। उसके बाद लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिटरेसी रेट आपका कैलकुलेशन शुरू होता है फ्रॉम द 7 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। साथ के साथ लिटरेसी रेट में हम उसको भी इंक्लूड करते हैं जो कि अपने साइन भी कर लेता है, ठीक है क्लास। लिटरेसी रेट 7 इयर्स से शुरू हो जाता है, साथ के साथ जो अपने साइन भी कर लेता है उसको भी हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं, ठीक क्लास। So literacy rate of India in 2011 has increased by 8% to 73% as compared to the 64.8% in the 2001. Yes, पूरा जो आपका लास्ट में था वो कितना था? 2001 में 64.8% था, तो 8% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। While the male literacy rate stands at the 80.9%, which is 5% 6 increase from the previous census. The female literacy rate stands the 64.6%. यहाँ पर देखिएगा फीमेल लिटरेसी रेट कम है मेल के कंपेयर में, क्योंकि फीमेल्स के साथ वही उनको एजुकेशन सेक्टर में इतना आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, ग्रेजुएशन तक स्टॉप, जैसे कि बहुत सारे रूरल एरियाज में ये चीज होती है। रूरल एरियाज में इवन 10th भी बहुत मुश्किल से 10th 12th कराकर ही छोड़ देते हैं, ठीक। Which is a rise of the 10.9% from the previous census of 2001, ठीक है। Highest increase in the literacy rate was seen in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli by 18.6 points. इसके एक्चुअल जो लिटरेसी रेट्स होते हैं वो पॉइंट्स में कैलकुलेट कर दी जाते हैं। ये आपका काम नहीं है कि क्या पॉइंट्स बेसिस होते हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कितने पॉइंट्स बेसिस पर ये
इंक्रीमेंट हुआ है। कितना था पहले दादर नगर हवेली का 15.6% था, जो अब कितना हो गया है 76.2% हो गया है। ठीक है, बिहार में कितना हुआ है 14.8 पॉइंट से, जो कि पहले कितना था 47.0 था और अब 61.8% हो गया है। उसके बाद त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में 14 पॉइंट से इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि पहले 73.2% था और अब कितना है 87.2% है। Improvement in the female literacy is above the male literacy rate is in all the states and UT except for Mizoram. ठीक है, ज्यादातर जितने भी आपके स्टेट्स एंड यूटी है वहां सब में क्या है, मेल का लिटरेसी रेट जो है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। उसके साथ साथ एक्सेप्ट फॉर द मिजोरम वेयर द लिटरेसी रेट इज सेम फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मिजोरम ऐसा स्टेट है जहां पर आपकी लिटरेसी रेट मेल्स एंड फीमेल्स के दोनों के सेम से चल रहे हैं। ठीक है, द गैप बिटवीन द लिटरेसी रेट इन अर्बन एंड रूरल एरिया हैज बीन ऑन स्टेडी डिक्लाइन इन एवरी सेंसस। हर एक सेंसस जो भी अब तक हुए हैं, 6 सेंसस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उन सब में डिक्लाइन देखा जा रहा है लिटरेसी रेट में। The gender gap in literacy rate is steadily declining in the every census, और gender gap भी decline हो रहा है। साथ के साथ in census 2001 the gap stands at the 16.3 points। ठीक, आप एक्चुअल में ये पॉइंट्स ना भी याद करोगे तो भी चलेगा क्लास। ठीक है, बस यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखें। States with the highest literacy rate females and males, केरला में 94%, मिजोरम में 91.3%। ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स का दोनों का सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज लक्षद्वीप 91.8%। स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज फीमेल में बिहार 61.8% एंड अरुणाचल प्रदेश में 65.4%। स्टेट्स विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट्स मेल्स अगर बात करें बिहार की तो 61.8%, राजस्थान में 79.2%। और स्टेट विद द यूटी विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादर एंड नगर हवेली दैट इज 76.2%। ठीक है, तो देखिएगा बिहार में जो है मेल एंड फीमेल का ऑलमोस्ट जो है वो क्या है आपका सेम सा ही है। ठीक है, बिहार में ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का 61.8%। ट्राइबल्स, यस प्रेरणा, ट्राइबल्स को भी कंसीडर किया जाता है। ट्राइबल्स भी लिटरेसी रेट में काउंट किए जाते हैं। इफ दे कैन साइन देयर साइन ना, तो उनको काउंट किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी भी ली जाती है। इंडियन टेरिटरी पे जो भी डिसाइड कर रहा है ना, एवरीवन इज द पार्ट ऑफ द सेंसस। फाइन प्रेरणा। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ज्यादा बस ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। स्टेट टू एंड द यूटी विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। आपकी हाईएस्ट एससी शेड्यूल्ड कास्ट जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, यूपी में है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी जो जहां पर इंक्रीमेंट देखा गया वो किसमें देखा गया, आपका 31.9% में देखा। अभी नंबर 1 पे जो चल रहा है जिसमें ज्यादा एससी लोग हैं वो यूपी है, लेकिन पंजाब में हुआ करता, पंजाब में कम थे, लेकिन अब पंजाब में इंक्रीमेंट हो गया है कितना 31.9% का। उसके साथ स्टेट एंड यूटी अगर हम बात करें विद दी स्टेट्स हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन तो वो मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज वाइज जहां पर इंक्रीज हुआ है यूटी में वो आपका लक्षद्वीप है 94.8%। मैंने यहाँ कंबाइंड फॉर्म में लिख रखा है स्टेट एंड यूटी, तो आप जहां पर स्टेट दिख रहा है उसको स्टेट मेंशन कर लेना, जहां पर यूटी दिख रहा है वहां पर यूटी मेंशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, उसके साथ इस टोटल सेंसस में अगर हम बात करें तो टोटल आपके 28 स्टेट 7 यूटीज को काउंट किया गया है। अब यहाँ पर भी वही बात मत उठा देना कि सर स्टेट और आपके 9 यूटीज को क्यों नहीं लिया है, तो याद रखिए कि मैंने जो आपको बता रखा है कि ये 2011 का है। इसमें टोटल जो आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, 640 डिस्ट्रिक्ट। ये पूछा जा चुका है पेपर में कि टोटल आपके सेंसस में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, 640 डिस्ट्रिक्ट्स को। सब डिस्ट्रिक्ट्स कितने 5924 एंड टाउन्स कितने हैं 7935 एंड आपके मोर देन 6 लाख विलेजेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस सेंसस में कुछ विलेजेस को नहीं करते, ऐसी बात हो जाती है क्योंकि वहां पर अकॉर्डिंग टू द लाइक डेमोग्राफिक सिचुएशन इतनी सारी ना लेकर, या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर पहुंचना बहुत ईजी नहीं है, इस तरीके से उन जगहों को छोड़ भी दिया जाता है।
तो अगर पॉपुलेशन की बात करें, देखिए तो पॉपुलेशन टोटल ऑल ओवर इंडिया की आपकी यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने, इनको डिजिट्स में याद रखना होगा, तो आप 12-10 तक याद रख लीजिएगा, उसके बाद की चाहे ना याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आएगा तो इनके हाल फिलहाल में ही आएगा। मेल्स की अगर बात करें तो टोटल मेल्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं 623, 724, 248 एंड फीमेल्स भी सेम एज। लिटरेसी की बात करें तो टोटल 74% लिटरेसी है इंडिया में, मेल्स के 82.10% और फीमेल्स के 65.50%। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में टोटल 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो पर 100 मेल्स 943 फीमेल्स हैं इंडिया में ऑल ओवर। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो पर 100 मेल्स आपकी 919 फीमेल्स हैं, ठीक है क्लास, चाइल्ड के बेसिस पर। उसके बाद अगर हम बात करें दी अनदर वन मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है आपकी, वो कौन सी है? मुंबई सबसे नंबर 1 पर है, आफ्टर दैट दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, चेन्नई एंड बैंगलोर, ठीक है क्लास। तो ये आप इनका डेटा देख लीजिएगा, ये 5-5 के बेसिस पर मैंने यहाँ पर रखे हुए। हाई एंड टॉप पॉपुलेटेड स्टेट्स, उत्तर प्रदेश पढ़ ही चुके हैं हम, उसके बाद महाराष्ट्र है, आफ्टर दैट बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो चारों ही आपके टॉप पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। उसकी बात करें बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट्स में तो लक्षद्वीप है, उसके बाद आपका दमन एंड द्वीप आता है, फिर दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और आफ्टर दैट सिक्किम, ठीक है, ये बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें हाई डेंसिटी स्टेट्स पर स्क्वायर किलोमीटर में, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड द्वीप एंड उसके बाद लक्षद्वीप, 5, ठीक है। इनका आपको डेटा पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर केसेस में होगा कि आपसे पूछ ले एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ठीक है, बट आप एटलीस्ट नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है उनकी देख कर ही जाइएगा, ठीक है। 5 की नहीं याद कर सकते तो 2 की तो याद करो, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन एंड द लास्ट वन ऑल्सो, सबसे कम वाला जो है, ठीक है, लो डेंसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो सेंसस 2011 जो कि मैं बता ही चुका हूं, ये 15th नंबर पर है सिंस 1872। 15वां सेंसस कैलकुलेट हुआ था 2011 में, अब 2022 में 16वां होगा 1872 से अब तक। इट इज द 6th सेंसस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, 7th सेंसस सॉरी। टैगलाइन ऑफ द सेंसस 2011 की जो है, आवर सेंसस आर फ्यूचर, ठीक है। India's population is approx 17.5% of the world population, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यू नो दैट। उसके बाद एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी पूरी वर्ल्ड में हर छठा बंदा क्या है? इंडियन है। उसके बाद इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25, 50% पॉपुलेशन जो है इसकी वो 25 एज की है, और मोर देन 65% जो है वो बिलो एज है कितनी? 35, ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, तो प्लीज माइंड इट। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड आपके फैक्ट्स हैं सेंसस 2011 के। थाने जो है वो आपका महाराष्ट्र में मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया है विद 1.10 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सी है सेंसस 2011 के हिसाब से, तो वो आपकी थाने है महाराष्ट्र में। Second is Dibang Valley, अरुणाचल प्रदेश में, it's the least populated districts with the 7950 population, 7950 पॉपुलेशन है, यहाँ की जनसंख्या है दिबांग वैली की, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वैली इज नॉट अरुणाचल प्रदेश, सॉरी गाइस, दिबांग वैली इज इन असम, आई विल करेक्ट इट, दिबांग वैली इज इन असम, ठीक है। उसके बाद माहे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी में है, जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1176 फीमेल पर 1000 मेल्स। दमन डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो 553 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सरचेप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका मिजोरम में है, जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट लेकर आता है, कितना? 98.76%। माहे इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, संदीप, यस। उसके बाद अगर बात करें अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, लीस्ट लिटरेसी रेट है इसका, जो कि 37.20% है।
No, Dibang is not in Arunachal Pradesh actually. Dibang is in Assam. Dibang is in Assam. ठीक है क्लास? दिबांग वैली ना असम में है। यहाँ पर मुझे करेक्ट करना है, मैं जब पीडीएफ सेंड करूंगा मैं करेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी विद दी, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पार्ट हूँ क्लास, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। इट्स द हाईएस्ट डेंसिटी विद दी 37,346 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। दिबांग वैली यहाँ पर भी फिर से गलत हो गया। असम हैज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दिबांग वैली की लीस्ट डेंसिटी है 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दी नेक्स्ट वन इज फैक्ट्स रिलेटेड इन दी सिटीज। सिटीज की बात करें तो मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, बता चुका हूं। कपूरथला इज लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी, 99,000 पॉपुलेशन। कोझिकोड केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है सिटी में, दैट इज 1093 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। भिवंडी इज इन महाराष्ट्र, लोएस्ट सेक्स रेशियो सिटी है, 709 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। एजवाल मिजोरम में। दिबांग वैली इज इन असम, ममता, दिबांग वैली इज इन असम। दिबांग वैली पार्टी असम का है। इवन दिबांग वैली से आपकी रिवर भी निकलती है, दैट इज योर दिहांग रिवर आई थिंक, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, गूगल की हर चीज सही नहीं होती ममता, कुछ बुजुर्गों के पास भी बैठो, हम जैसे बुजुर्गों के पास। एजवाल मिजोरम हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट सिटी विद 98.4%। संभाल उत्तर प्रदेश में जिसकी लीस्ट लिटरेसी है 48.2%। महाराष्ट्र इज हैविंग 18 cities with more than 5 lakh population। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे 18 cities हैं जहां की पॉपुलेशन आपकी अराउंड कितनी है, दैट इज 5 लाख है, ठीक है क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंसस। क्वेश्चंस आपके यहीं से बन जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा लाइक आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है, तो अर्बन पॉपुलेशन हाईएस्ट महाराष्ट्र की है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी यूटी ऐसी जिसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके पेपर में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि काउंट की गई हैं 2011 के सेंसस में 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट इंडिया का बताओ 74 सेंसस कमिश्नर का वर्क क्या है एक्चुअल में? सेंसस कमिश्नर ना रेकमेंड करता है कुछ कुछ हमारी चीजें, जैसे कि हमारे जो रजिस्ट्रार होते हैं ना, रजिस्ट्रार जो है आपके जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो हमारे हैं, अभी का मुझे आइडिया नहीं है कौन है। अभी के शायद टाइम पर, मतलब 2011 का जब हुआ था तब आपके आर.ए. गोपाल स्वामी थे, नहीं सॉरी 2011 का जब हुआ था तो सी चंद्र मौली थे। हाँ जी, एनएसएसओ एक्चुअल में ये सारे डिवीजन जो है ना कैलकुलेशन का सर्वे कराने में तो आपका यही हेल्प करता है ना सेंसस में। संजित ये रिकमेंडेशंस देता है कि हमें इकोनॉमी वाइज क्या क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए जब हम पॉपुलेशन पूरे डेमोग्राफिक बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो ये पता लगाना कि अब इकोनॉमी में लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज पर वर्क करना चाहिए, ये सब काम एनएसएसओ और सेंसस कमिश्नर्स के होते हैं, ठीक है क्लास। हाँ ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार, जो आपके अभी के 2011 का संजय, ठीक है, मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स ऐड कर दूंगा, जैसे कि फर्स्ट इंडियन आपके रजिस्ट्रार कौन थे, 2011 के सेंसस में कौन थे, इसका काम क्या है, और 2021 में अब कौन होंगे ये भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है क्लास, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आज एडिट कर दिया तो मैंने आज ही अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद, बाकी अदरवाइज कल मिलेगा, और आपको जो बाकी की स्टैटिक जीके का पार्ट है वो पीडीएफ सैटरडे तक मिलेगा, ठीक है क्लास। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।
जो भी क्वेरी होगी आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आपकी अभी कल भी क्लास है, सैटरडे नहीं है, उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है क्लास। तो उसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी, तो अगर कोई भी इश्यूज आएगा तो आप मेरे से या रोमा मैम को आप जाकर कांटेक्ट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं उनसे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व आउट करा दूंगा। ठीक है, उनको बता दूंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इम्पोर्टेंट इंडियाज रैंक, एक्चुअल में उमंग इम्पोर्टेंट इंडिया जो रैंक है ना, वो हर मंथ वाइज हर कोई अपना अपना भी दे रहा है, तो उसके लिए तो आपको करंट से अपडेट रहना पड़ेगा उमंग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इंडियाज रैंक आपको करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।